नमस्कार। मैं अविनाश कुमार और फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को। बने रहिए आगे। तो इस वक्त जस्ट इंडिया में भी है और जस्ट पाकिस्तान में भी है। समझ में नहीं आ रहा है हारा कौन है और जीता कौन है। हमारे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने जो दावा किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो दावा किया है उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जो भारत सरकार है पूरे इंडिया पाकिस्तान के जो टेररिस्ट जगह था, जहाँ भी दहशतगर्द थे, वो सारे एरिया को कवर करके और उसको निस्तनाबूद करने का पूरा प्रयास किया और पूरा सफल भी हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेटा पाकिस्तान, तुम किस बात से खुश हो? तुमको खुशी इस बात से हुई होगी कि ट्रंप ने हस्तक्षेप करके तुम्हारी जान बचा दिया। तुम खुश इसी बात से हुआ बस। इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं होगा जिसकी वजह से तुम खुश हुआ। खुश होने का मौका और क्या हो सकता है? ना तुम कुछ कर पा रहे थे हमारे साइड में, बस तुम मार खा रहे थे। तुम बच गए मार खाने से, अमेरिका ने तुमको बचा लिया मार खाने से। तुम खुशी इस बात से मना रहे हो, अच्छी बात है। जान बचने के बाद लोग खुशी मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी मनानी चाहिए। लेकिन भूलो मत, सीज फायर हुआ है, युद्ध की समाप्ति की घोषणा अभी तक नहीं हुआ है। तो बेटा तुम डर डर के ही रहो। खुश मना जो लिया बस नहीं मनाओ, अब ज़्यादा मनाने की जरूरत नहीं है। सोच युद्ध जो है वो समाप्ति की घोषणा अभी तक नहीं हुआ है। और भारत में मोदी जी हैं सत्ता पर, जो बात बात में आपको पाकिस्तान पाकिस्तान बोलते रहते हैं, घुस के मारेंगे, कसम खाया मोदी जी ने। तो बेटा तुम थोड़ा उछलो कम, खुशी कम मनाओ। और वो जो आपका शाहिद अफरीदी है उसको बताओ कि आधा जिंदगी उसको इंडिया के पैसे से कटा हुआ है। साला खेला, ये किया वो किया, सारा कुछ किया। तो ठीक है, जो भी है ये सब नहीं बोलेंगे। लेकिन अफरीदी जो हमारे इंडियन क्रिकेटर के साथ में मिलजुल करके उनका साथ में मिलना जुलना खाना पीना करता था, आज वो इंडिया को आंख दिखा रहा है। तो तुम्हारे वहाँ जो दहशतगर्द लोग हैं उनको सिखाओ, उनकी वजह से तुम्हारा देश बदनाम हो रहा है। उनको सिखाओ कुछ। ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जिस प्रकार से तुम्हारा एगो जो नेता था ना, युद्ध होने से पहले जिन्होंने बयान दिया था, वो कौन मिनिस्टर है, नेता है आपका, और नाम याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने ये बताया था कि अगर युद्ध हुआ तो मैं तो चला जाऊंगा लंदन। तो बेटा तुम्हारे यहाँ जो नेता है जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो सेफ नहीं है, तो आम जनता क्या सेफ होगा? हाँ, आम जनता के पास पैसे नहीं है, आटे खाने के लिए पैसे नहीं है, तो लंदन जाने के लिए कहाँ सोचेंगे बेचारे। उनको या तो फिर वहाँ मरी जाना है, या जब तक जिंदा है तब तक रहना वही है। अच्छा, एक और मेन बात, अब इंडिया में शादी करने के बारे में सोचना भी मत। वो तो इतना दिन से पता नहीं चल पा रहा था, अब तो मालूम पड़ गया है। अब बेटा इंडिया में शादी करने के बाद सोचना भी मत। अभी आने वाली है नियम। अब ये जैसे कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा समाप्त हो जाए, अभी थोड़ा स्थिति नॉर्मल हो जाए, इसी विषय पर चर्चा होगी पूरे भारत देश में। अभी तुम इतने तादाद में साले वहाँ पर शादी इंडिया में आकर करते हो, तुम रहते हो वहाँ, तुम्हारे बच्चे यहाँ पर हमारे मोदी जी का राशन जो 5 किलो मिलता है राशन में, उसके भरोसे ज़िंदगी जी रहा है यहाँ पर। खैर इस विषय पर बाद में हम लोग वीडियो बनाएंगे और बाद में बताएंगे आपको कि आपको और क्या क्या चीज़ नहीं करना है।
पाकिस्तानियों। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखो कि युद्ध की समाप्ति की घोषणा अभी तक नहीं हुआ है बेटा, तो ज़्यादा खुश मत हो। खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो अमेरिका ज़्यादा हीरो बन रहा है चौधरी बन के, वो तो मोदी जी का क्या हो गया पता नहीं चल पा रहा है। खैर वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। मोदी जी भी इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या जो भी हो। मोदी जी में वो दमखम है कि वो सबको लपेटे में ले सकते हैं। तो वो चाचा चौधरी अमेरिका को भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने सीजफायर करवाया ये बोल करके कि आप सीजफायर नहीं करोगे तो मैं ट्रेड रोक दूंगा, तो ये रोक दूंगा, वो रोक दूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अमेरिका क्या दादागिरी चलेगी हिंदुस्तान के अंदर? क्या है अमेरिका? अमेरिका डरता है बुरी तरह से। तुम ट्रेड रोक दोगे? और इन सब चीज़ों से हमें और मजबूती मिलेगा, हमें और मजबूत होने का ये शक्ति मिलता है। अच्छी बात है अमेरिका ने जो चालबाजी किया, अच्छी बात है। एक नया दिशा दिया इंडिया को। इंडिया को तुमने एक नया दिशा दे दिया। तुम ट्रेड रोकने की धमकी देते हो। इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जब बस सोचते थे। अभी सोचते नहीं हैं, अभी करते हैं। तो वो इंडिया नहीं रहा। अमेरिका को शायद मालूम होना चाहिए इस बात को कि इंडिया वो इंडिया नहीं रहा। तो चाचा चौधरी बनने का काम कम करो और इंडियन से मिलके रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्यों? कि तुमने चुनाव जीता है डोनाल्ड ट्रंप हमारे इंडियंस का नाम ले लेकर के, और चुनाव जीतने के बाद वो सारी चीज भुला गया हो। तुम्हारे जीतने के लिए हमारे इंडियंस भाई जो है हवन कर रहे थे। हाउडी मोदी का जो आपने दिया था उसके बाद से लोग यहाँ हवन कर रहे थे। अच्छा, तुम जीतने के बाद जो है हमारे इंडियन के साथ गेम खेलना शुरू कर दिया। कभी तो बाहर निकाल दिया कितना वीडियो के साथ में। गर्भवती महिलाओं को कितना हमने परेशान किया पता है आपको? कितना 6 महीना 8 महीना 7 महीना में जाकर के हॉस्पिटल में जाके बेचारी जो डिलीवरी होने का समय नहीं था डिलीवरी करवाई जल्दीबाजी आलान फरान में। उन्होंने इंडियंस के नाम से अपने वोट लेकर के अपने सत्ता पे आया, और कितना मतलब जो है गलत काम किया हमारे इंडियंस के साथ में वहां पर। अच्छा हाँ, इस विषय पर सरकार का भी कभी कुछ यह स्टेटमेंट नहीं आया हमारे भारतीय सरकार को। भारतीय सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया इस विषय पर, पता नहीं क्यों। अमेरिका को ढिलाई देने का मतलब है अमेरिका स्तर पर बैठकर तांडव करेगा। बहुत पहले से अमेरिका ने चाह रहा था कि हम भारत के साथ में मिलकर के भारत के चौधरी बने। हम कभी अपने काम में सफल नहीं हो पाया था। इसलिए अमेरिका को ढिलाई देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टीट फॉर टैट की नीति के साथ अमेरिका के साथ अपना आना पड़ेगा। अगर अमेरिका को हमारे बिना नहीं चलेगा, मतलब चल जाएगा, ऐसा न हो नहीं सकता है। मतलब ना अमेरिका को हमारे बिना चलेगा और ना हमें अमेरिका के बिना चलेगा। इस बात को एहसास कराना होगा अमेरिका को। अमेरिका को इस बात को एहसास कराना होगा कि ना इंडिया के बिना तुम चल सकता है और ना तुम्हारे बिना इंडिया चल सकता है। अगर तुम एहसास नहीं कराओगे तो क्या होगा पता है? चाचा चौधरी तो बन के रहेगा। फिर वो चाचा चौधरी बन के रहेगा वो, और फिर नचाएगा अपनी उंगली पे। तो फिर वही हाल होगा इंडिया के साथ जो 1947 से पहले था। यही ट्रेड के लिए वो आया था इंग्लैंड, यहाँ पर ट्रेड के लिए ही आया था। ट्रेड करते करते वो राज करने शुरू कर दिया। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बाकी चीज़ें। और अंत में दोस्तों,
कहना चाहेंगे कि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगता है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो लाइक ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि फिर मुझे कॉन्फिडेंट मिले और मैं लगातार इस प्रकार से वीडियो कवर कर पाऊँ। धन्यवाद।